नमस्कार। अजब ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जिनको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। राम और रावण के युद्ध ने कितने दिन लिए? आज मैं ये पता लगाने की कोशिश करूंगा कि राम और रावण के युद्ध में असल में कितने दिन लगे थे। भारतीय संस्कृति पुरातन काल से ही शौर्य की उपासक रही है। व्यक्ति और समाज के रक्त में वीरता प्रकट हो, इसीलिए दशहरा का पर्व मनाया जाता है। साधारण लोग यही मानते हैं कि इस दिन भगवान श्री राम ने लंकापति रावण का वध किया था। यानी सत्य का दामन पकड़े भगवान श्री राम ने असत्य और पापकर्मा का वध कर विजय प्राप्त की थी। समय ने इसे अधर्म पर धर्म की विजय करार दिया, परंतु दशहरा का इतिहास वास्तव में इससे पुराना है। धार्मिक साहित्य खंगाले तो इस पर्व के संबंध में कई अन्य कथाएं भी मिलती हैं। दशहरा का पर्व हर वर्ष आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। दशहरा के दिन लोग रावण के पुतलों को जलाते हैं। इस त्योहार को अच्छाई की बुराई पर जीत के रूप में मनाया जाता है। हम आपको बताएंगे कि रामायण में राम जी और रावण का युद्ध कितने दिनों तक हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार रावण परम ज्ञानी और शक्तिशाली था। श्री राम के लिए उसे मारना बहुत मुश्किल था। विभीषण ने राम को लंकेश को मारने का तरीका बताया था कि रावण को एक विशेष अस्त्र से नाभि पर प्रहार करके मारा जा सकता है। रावण को मारने के लिए दिव्यास्त्र का इस्तेमाल किया गया था। विभीषण ने श्रीराम को इस अस्त्र के बारे में बताया था। शास्त्रों के अनुसार ये अस्त्र ब्रह्मा ने दशानन को दिया था। इस अस्त्र को पाने के लिए हनुमान वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर मंदोदरी के कक्ष में पहुंच गए थे। आपको बता दें कि रामायण के अनुसार प्रभु राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। इस युद्ध के बाद भगवान राम ने युद्ध में सफलता हासिल हुई थी। उस दिन से ही हर वर्ष दशहरा का पर्व हमारे देश में मनाया जाता है। इसके बाद भगवान राम और रावण का युद्ध कुल 8 दिनों तक चला था। लेकिन कुछ मान्यताओं के अनुसार यह भी बताया जाता है कि यह युद्ध 84 दिनों तक चला था। आपको बता दें कि जब यह युद्ध शुरू हुआ तो कई कोशिशों के बाद भी रावण को हरा पाना असंभव था, क्योंकि जैसे ही रावण का सिर उसके धड़ से अलग किया गया तब उसका दूसरा सिर उत्पन्न हो जाता था। राम रावण का आखिरी युद्ध। श्रीराम ने लंका पर चढ़ाई करके जब रावण की नगरी पर आक्रमण किया तब एक एक करके रावण के सभी महान योद्धा, सेनापति, पुत्र, भाई बंधु मारे गए। अंत में केवल रावण ही बचा था, इसलिए वो स्वयं रणभूमि में भगवान श्रीराम से युद्ध करने गया। वो सभी योद्धाओं में सबसे शक्तिशाली व पराक्रमी था। हालांकि इससे पहले भी राम रावण का युद्ध हो चुका था, जिसमें रावण को पराजय का मुख देखना पड़ा था। किंतु इस बार वो सभी अस्त्र शस्त्रों व पूरी तैयारी के साथ युद्ध भूमि में आया था। वो इसलिए क्योंकि ये उसे भी पता था कि ये युद्ध राम रावण का आखिरी युद्ध, राम रावण का युद्ध के नाम से जाना जाएगा। इसलिए उसे इस युद्ध में पूरी शक्ति व सामर्थ्य के साथ लड़ना था। ये युद्ध कुल 2 दिन चला था, जिसमें पहले दिन दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़े थे। अगला दिन वो दिन था जिसके लिए भगवान विष्णु ने राम रूपी अवतार लिया था। उस दिन भगवान श्रीराम के आग्नेय बाण से रावण का वध हो गया था। युद्ध भूमि में पहुंचते ही रावण ने चारों ओर हाहाकार मचा दिया था। उसके बाणों से वानर सेना में चीख पुकार मच गई। जब बालीपुत्र अंगद को उसने परास्त कर दिया, तब श्रीराम के छोटे भाई लक्ष्मण उससे युद्ध करने पहुंचे। दोनों के बीच भीषण युद्ध चल ही रहा था कि स्वयं भगवान श्रीराम युद्ध भूमि में आ पहुंचे तथा रावण को चुनौती दी। श्रीराम के साथ विभीषण भी थे, जो उन्हें रावण के रहस्य बता रहे थे। जब रावण ने युद्ध भूमि में विभीषण को श्रीराम की सहायता करते देखा तो वो अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने विभीषण को कटु वचन कहे तथा उसका वध करने के लिए अत्यंत शक्तिशाली शक्ति अस्त्र का प्रहार किया। विभीषण को बचाने के उद्देश्य से
उस शक्ति प्रहार के सामने स्वयं प्रभु श्रीराम आ गए तथा घायल हो गए। जब शक्ति के प्रहार से भगवान श्रीराम अचेत हो गए, तब विभीषण, हनुमान व सुग्रीव रावण से युद्ध करने के लिए गए। रावण उनसे युद्ध कर ही रहा था कि जामवंत ने उन पर अपनी भुजाओं का प्रहार किया, जिससे रावण मूर्छित होकर अपने रथ पर गिर पड़ा। रावण को मूर्छित देखकर उसका सारथी रावण के प्राण बचाने के लिए उसे युद्ध भूमि से दूर ले गया। जब रावण को चेतना वापस आई, तब स्वयं के रथ को युद्ध भूमि से बाहर देखकर उसने अपने सारथी पर क्रोध किया। उसने अपने सारथी को भला बुरा कहा तथा अपने ऊपर युद्ध भूमि से भागने का कलंक लगाने का भागी बताया। उसने अपने सारथी को तत्काल युद्ध भूमि में जाने का आदेश दिया, ताकि वह पुनः शत्रु से युद्ध कर सके। रावण के पुनः युद्ध भूमि में आने के पश्चात दोनों के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। रावण ने प्रभु श्रीराम व उनकी सेना पर कई विध्वंसक अस्त्रों जैसे कि तामस अस्त्र, असुरास्त्र का प्रयोग किया। दोनों को ही युद्ध में कई चोटें आई, लेकिन युद्ध समाप्त न हो सका तथा सूर्यास्त हो गया। शंखनाद हो गया तथा युद्ध विराम हो गया। देवराज इंद्र ने भेजा अपना दिव्य रथ। अगले दिन जब युद्ध शुरू होने वाला था, तब भगवान ब्रह्मा ने देवराज इंद्र को भगवान राम की सहायता करने के लिए अपना रथ भेजने को कहा। तब देव इंद्र ने अपने सारथी मातली को रथ लेकर भगवान श्रीराम के पास जाने को कहा। मातली देवराज इंद्र की आज्ञा पाकर श्रीराम के पास वो दिव्य रथ लेकर गए, लेकिन लक्ष्मण ने इसे शत्रु की चाल समझकर संदेह किया। तब मातली के द्वारा रथ का दिव्य वर्णन करने के पश्चात सभी की शंका मिट गई। भगवान श्रीराम ने देवराज इंद्र व भगवान ब्रह्मा को धन्यवाद कह वो रथ स्वीकार कर लिया। अगले दिन उन्होंने इसी रथ पर बैठकर रावण से युद्ध किया था, जो उड़ भी सकता था। देवराज इंद्र के द्वारा इस रथ को भेजे जाने का यही कारण था कि रावण की मायावी शक्तियों की तरह ही इस रथ में भी वो सभी शक्तियां थी। वो दिन आ चुका था जब भगवान श्रीराम के हाथों रावण का वध होना तय था। सूर्योदय हो गया और राक्षस सेना और वानर सेना आमने सामने आ खड़ी हुई। युद्ध का शंखनाद होते ही राम रावण का युद्ध भी शुरू हो गया। इस युद्ध में दोनों की ओर से ही कई दैवीय अस्त्रों को चलाया गया। ये युद्ध कई देर तक चलता रहा और दोपहर हो गई। इतने में ही रावण अपना रथ आकाश में ले गया तो प्रभु श्रीराम ने भी मातली को रथ आकाश में ले जाने को कहा। दोनों के बीच अब आकाश में ही भीषण युद्ध होने लगा। नीचे सभी वानर और राक्षस आकाश मार्ग में लड़े जा रहे इस भीषण युद्ध को देख रहे थे। वहीं स्वर्गलोक से सभी देवता भी इस राम रावण का युद्ध पर नजर बनाए हुए थे। अंत में भगवान श्रीराम ने अपने बाणों से रावण के सिर काट डाले। जितनी बार वो रावण का सिर काटते, तभी एक नया सिर प्रकट हो जाता, जो रावण की धड़ से जुड़ जाता। ये देखकर प्रभु श्रीराम विचलित हो गए। रावण ने अपने 10 सिर प्रकट कर लिए थे, जो एक साथ हंस रहे थे। वो हंसी इतनी भयानक थी कि स्वर्गलोक में देवता तक भयभीत हो गए। उन्हें ये आशंका थी कि यदि इस युद्ध में श्रीराम की पराजय हुई तो उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। नीचे खड़े विभीषण भी श्रीराम को असमंजस में देख रहे थे। वे रावण की मृत्यु का भेद जानते थे। ये सोचकर विभीषण अपनी मायावी शक्तियों से उड़कर श्रीराम के रथ पर पहुंच गए और उन्हें रावण की मृत्यु का रहस्य बताया। उन्होंने श्रीराम को बताया कि भगवान ब्रह्मा के वरदान से रावण की नाभि में अमृत का वास है। इसी के फलस्वरूप उसका एक मस्तक कटते ही नया मस्तक उत्पन्न हो जाता है। इसलिए उन्होंने प्रभु श्रीराम को पहले आग्नेय अस्त्र का प्रयोग करके रावण की नाभि का अमृत सुखाने का सुझाव दिया। रावण ने जब यह देखा कि विभीषण श्रीराम को कुछ बता रहे हैं, तो वो अत्यधिक क्रोधित हो गया। वहीं दूसरी ओर विभीषण से रावण की मृत्यु का रहस्य पाकर श्रीराम ने तुरंत आग्नेय अस्त्र का संधान किया तथा उसे रावण की नाभि पर छोड़ दिया। अपनी नाभि पर आग्नेय अस्त्र लगते ही रावण की चीख निकल गई, जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज गई।
संपूर्ण जगत में हाहाकार फैल गया था और इस भयानक अस्त्र के प्रभाव से कुछ ही पल में रावण की नाभि का सारा अमृत सूख गया। अभी तक केवल रावण की नाभि का अमृत ही सूखा था, लेकिन उसका वध नहीं हो पाया था। इसलिए प्रभु श्रीराम ने ब्रह्मांड के सबसे विध्वंसक अस्त्र ब्रह्मास्त्र का संधान किया तथा उसे रावण पर छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र के प्रहार से रावण जोर जोर से जय श्रीराम का चीत्कार करता हुआ भूमि पर रथ सहित गिर पड़ा। इस प्रकार भगवान श्रीराम रावण वध करने में सफल हुए थे। रावण वध के पश्चात रावण के नाना माल्यवान लंका नरेश के राजमुकुट को श्रीराम के पास लेकर आते हैं। वे श्रीराम के चरणों में उस राजमुकुट को रखकर लंका अयोध्या के अधीन होने की घोषणा कर देते हैं ताकि और रक्तपात होने से बच जाए। इस पर श्रीराम उसे विनम्रता पूर्वक ठुकरा देते हैं और विभीषण को लंका का नया राजा नियुक्त करते हैं। इसके बाद वे अपनी पत्नी सीता को लेकर विभीषण के पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या लौट जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी और इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर कर दें।